हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी यूपीएसआई के लिए हिंदी के जो 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं पुरस्कार से रिलेटेड, जो हिंदी के प्रमुख पुरस्कार हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है और हर हाल में क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो इसको लेकर ये वीडियो है दोस्तों, जो है आपको 2-3 नंबर तो आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएंगे। पहली वीडियो है दोस्तों, ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों इसी चैनल इंगेज एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, देखिए हिंदी के जो प्रमुख पुरस्कार हैं दोस्तों वो कई सारे हैं। ठीक, तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमें वही पढ़ना है, क्योंकि हमारा काम बन जाए बस उतना ही करना है। ठीक है, हमें टॉप नहीं करना है, हमारा एग्ज़ाम में गोला भर जाए भाई दोस्तों, और उसके बाद जो है हमारे प्रश्न जो है फंस जाएँ, गलत ना हो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट फॉलो आप मत कीजिए, ठीक, लिमिटेड कंटेंट पढ़िए और सटीक पढ़िए। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं हिंदी के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। देखिए दोस्तों, यूपीएसआई हिंदी 2025 के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उसके बारे हम चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी क्षेत्र में साहित्यिक जो पुरस्कार होते हैं वो कई सारे होते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे यहाँ जो होता है एक साहित्य अकादमी हो गया, ठीक है दोस्तों, हिंदी क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपूर्ण दिया जाता है, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान दिया जाता है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एक होता है, ये भी हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। एक होता है दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान होता है। ठीक, एक होता है भारत भारती सम्मान, एक होता है सलाका सम्मान, एक होता है बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक, ये भी कई क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन हमको जो हिंदी के क्षेत्र में जिसको दिया गया है, ठीक, 2024 या 25, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। युवा साहित्य पुरस्कार भी कई क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी वाला हमें सिर्फ देखना है, क्योंकि हिंदी में ही पूछेगा आपसे। तो युवा साहित्य पुरस्कार हो गया, राजभाषा पुरस्कार हो जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य हिंदी अकादमी पुरस्कार होता है। ठीक है दोस्तों, और एक उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो हो सकता है कि थोड़ा घुस के पूछ ले, क्योंकि आपके सिलेबस में यूपी स्पेशल का भी टॉपिक है, तो हिंदी में कुछ जो है पुरस्कार वहाँ से पूछ ले। तो ये होता है यूपी हिंदी अकादमी के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। जो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए आगरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ होना चाहिए आपका, यहाँ आपका होना चाहिए आगरा। ये आगरा के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। आगरा आगरा यूपी हिंदी अकादमी जो है कहाँ है, आगरा में, तो आगरा के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये यहाँ आगरा कर लीजिएगा, एक मिनट, ये गलत है, यहाँ आगरा होना चाहिए। ठीक, आगरा, थोड़ा पेन जो है नहीं चल रहा है, आगरा कर लीजिए। ठीक है, तो आगरा के द्वारा दिया जाता है यूपी हिंदी अकादमी पुरस्कार। ओके दोस्तों, अब आइए आगे चलते हैं। एक होता है पद्म पुरस्कार, ये भी कई क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में, लेकिन हम जो हिंदी से रिलेटेड होगा, अगर मिला होगा तो उसको हम जरूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 2025 में। ठीक, और हिंदी से भी पुरस्कार भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने पुरस्कार आपको पढ़ने हैं। तो ये पहली वीडियो है, उसके ऐसे धीरे धीरे जो है वीडियो आएगी, छोटे छोटे टॉपिक 5 से 10 मिनट में हम जो है 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे सारे पुरस्कार को। आइए हम सबसे पहले पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो देखिए, ये होता है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो 1955 में हुई थी। ठीक, और पहली बार जब इसको दिया गया था तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। ठीक है, इनकी जो क्या कहते हैं, जो हिम तरंगिणी, इनका एक जो है क्या है लेख है, उनके लिए हिम तरंगिणी 1955 में पहला पुरस्कार इसको मिला था। तो अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, तो आप बताओगे माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है, मुख्य बातें हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें एक ताम्रपत्र दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है दोस्तों 50,000 रुपये की। ठीक, और देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में
22 भाषाएं सम्मिलित है, सभी को पता है, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची को मिलाकर जो 22 भाषा है और 2 अन्य भाषा है दोस्तों, ठीक। ये 2 अन्य जो भाषाएं हैं, 2 अन्य भाषा, ये एक राजस्थानी और अंग्रेजी, इन 2 को मिला के टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। कितनी कितनी, देखिए संविधान की 22 भाषा हो गई और दो भाषाएं और, एक हो गई आपकी राजस्थानी और एक हुई आपकी अंग्रेजी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला लिया जाए तो 24 जो है भारतीय भाषाओं को दिया जाता है दोस्तों, 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है दोस्तों, ठीक, हर साल दिया जाता है, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए 2024 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो गगन गिल को मिला, ठीक है दोस्तों। इनका एक कविता संग्रह है, उसका नाम है मैं जब तक आई बहार, ठीक है दोस्तों। मैं जब तक आई बहार इनकी कविता संग्रह है, इनकी गगन गिल की, ठीक है। तो इन्हें 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक। दूसरे नंबर पे 2023 में मुझे पहचानो संजीव को मिला, संजीव का उपन्यास है मुझे पहचानो, उसे दिया गया। 2022 में दोस्तों बद्री नारायण को मिला था तुमड़ी के शब्द, इनका कविता संग्रह है, उसके लिए। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को मिला सम्राट अशोक नाटक के लिए, ठीक है दोस्तों। 2020 में अनामिका को मिला टोकरी में दिगंत थेरी गाथा कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2019 में दोस्तों नंद किशोर आचार्य को मिला छीलते हुए अपनों को, ये इनका एक कविता है दोस्तों, इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए अब 2018 में दोस्तों चित्रा मुदगल जी को मिला, ठीक है। इनका एक उपन्यास है, उसका नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ठीक। इसके लिए 2018 में चित्रा मुदगल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, 2017 में देख लेते हैं। 2017 में मिला दोस्तों आपका रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर के लिए दोस्तों, ये इनकी एक साहित्यिक समालोचना है, उसके लिए इन्हें रमेश कुंतल मेघ जी को 2017 में विश्व मिथक सरित सागर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। अब आइए बात करते हैं 2016 में दोस्तों नासिरा शर्मा जी को मिला पारिजात, इनका उपन्यास है, उसके लिए। 2014 में दोस्तों रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास के लिए इनको मिला था। 2013 में दोस्तों मृदुला गर्ग मिलजुल मन, इनका एक उपन्यास है मिलजुल मन, उसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया गया। 2011 में दोस्तों काशीनाथ सिंह को मिला रेहन पर रघु उपन्यास, बहुत ही फेमस उपन्यास है दोस्तों इनका रेहन पर रघु, इसके लिए काशीनाथ सिंह जी को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में दोस्तों कैलाश वाजपेयी को मिला हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए। देखिए हवा में हस्ताक्षर कितनी अच्छा इनका काव्य है, हवा में हस्ताक्षर बहुत ही फेमस है। 2009 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कैलाश वाजपेयी जी को। आगे बात करते हैं 2003 में दोस्तों कमलेश्वर को मिला कितने पाकिस्तानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर जी को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2002 में दोस्तों राजेश जोशी जी को मिला दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए, ठीक है दोस्तों, ये इनका एक काव्य है। 2001 में दोस्तों अलका सरावगी को मिला कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए, ठीक है दोस्तों, ये इनका एक उपन्यास है, उसके लिए अलका सरावगी को 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए 1999 में, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में लीलाधर जगूड़ी जी को अनुभव
के आकाश में चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1993 में विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए मिला। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं वक्त के हूँ सामने इनका एक काव्य है, इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में दोस्तों शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास के लिए इनको दिया गया। ठीक है दोस्तों। 1989 में केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 1984 में दोस्तों, 1984 में रघुवीर सहाय जी को लोग भूल गए हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1980 में दोस्तों कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें जो है दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही हमने जो है इसमें लिए हैं। ठीक है। बहुत वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो क्या आप सब कुछ पढ़ पाएंगे, इतना जो है आप पता पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। तो एग्जाम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए 1979 में सुदामा पांडे धूमिल, इनका नाम है सुदामा पांडे धूमिल जी को कल सुनना मुझे काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1975 में भी साहनी जी को मिला तमस उपन्यास के लिए। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात काव्य के लिए इनको मिला। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक के पर्व निबंध के लिए। और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों 1971 में नामोर सिंह को मिला कविता के नए प्रतिमान, ये इनकी एक साहित्यिक समालोचना है उसके लिए। 1970 में रामविलास शर्मा जी को मिला निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए। ठीक है, इनकी एक जीवनी है। ठीक है दोस्तों। 1969 में श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राग दरबारी जो है उपन्यास है दोस्तों, इसके लिए श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 से सम्मानित किया गया। 1968 में दोस्तों हरिवंश राय बच्चन दो चट्टाने के लिए दोस्तों मिला। ठीक है। 1967 में ये 1968 में तो हरिवंश बच्चन जी को मिला दो चट्टान काव्य के लिए, और 1967 में अमृत लाल नागर जी को अमृत और विष के लिए दोस्तों मिला। ठीक। 1966 में जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध उपन्यास के मिला, और 1964 में अज्ञेय आंगन के पार द्वार काव्य के लिए अज्ञेय जी को, सभी को पता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, इनको 1964 में आंगन के पारदार काव्य के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में सम्मानित किया गया। 1963 में अमृत राय को मिला प्रेमचंद कलम के सिपाही जीवनी के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो प्रेमचंद वाला जी का है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अमृत राय पूछा जाता है, इसको आप पढ़िएगा आराम से। और हाँ, अब दोस्तों 1962 में ये याद रखिएगा, ये डेट 1962 में वैकेंट था, किसी को भी नहीं दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हो सकता है एग्जामिनर डायरेक्ट यही क्वेश्चन जो है पूछ ले 1962 में किस वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1962। ठीक। 1961 में दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए दिया गया। 1960 में सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुमित्रानंदन पंत जी का कला और बूढ़ा चांद काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। और आगे देखते हैं 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास, ये इनका एक इतिहास पर बेस्ड जो है एक लेख है दोस्तों, इसके लिए दिया गया था राहुल सांकृत्यायन जी को 1958 में। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए दी। ठीक है दोस्तों। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, इनकी एक व्याख्या है, उसके लिए इनको वासुदेव शरण अग्रवाल जी को 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों।
और अब बात करते हैं, जो पहला पुरस्कार जो मिला था दोस्तों साहित्य अकादमी का, वो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिमतरंगिणी काव्य के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतना पढ़ लिया। और ये जो 1955 में सभी को पता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो ये जो है आपको कंठस्थ हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला वीडियो था। ऐसे 3-4 वीडियो आएंगे और सारे पुरस्कार हम आपके कवर करवा देंगे। इसकी PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो इसी चैनल के नाम से, इंगेज एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप 2-3 बार जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा आप, और इसको रिवीजन करके आप आराम से अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। और इतना आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।